जीवन दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। राधे राधे दोस्तों। कर ले हरि से प्यार, नहीं पछताएगा। झूठा है संसार, धोखा खाएगा। कर ले हरि से प्यार, नहीं पछताएगा। झूठा है संसार, धोखा खाएगा। तो आज का विषय है कि सत्संग कैसे करें। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया सत्संग क्या है। अब है कि हमें सत्संग करना कैसे है। तो सत्संग का अर्थ है अपने मन को ईश्वर के संग लगा देना ही सत्संग है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जो सत्य है उसके संग लगा देना ही सत्संग है। तो सत्संग का मतलब है मन को ईश्वर के संग लगाना। अब प्रश्न उठता है कि मन को ईश्वर के संग हम लगाए कैसे। मन तो बड़ा चंचल है, इस पर कंट्रोल कैसे किया जाए। क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिसने मन को जीत लिया वो संसार को जीत लिया। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को जीतना, लेकिन ये जितना कहना आसान है उतना ही कठिन है। बड़े बड़े ऋषि मुनि जब मन को न जीत पाया, तो मन को जीतने के लिए सबसे जो बढ़िया तरीका है वो है सत्संग। और सत्संग जो है कैसे करे, तो सत्संग का मतलब है मन को ईश्वर के संग लगा दो। अब जैसे कोई आपको गुरु संत सत्संग कर रहे हैं, 1 घंटे के लिए आप वहां जाते हैं, सुनते हैं, वो भी एक सत्संग है। सुनिए, टीवी पे राम कथा, हनुमंत कथा, शिव कथा, राम कथा चलती, आप सुनते हैं, वो भी सत्संग है। लेकिन असली सत्संग तो तब होगी जब आप अपने घर में रोज करेंगे। ये है असली सत्संग। थोड़ी बहुत फायदा तो आप किसी के सत्संग में 1 घंटा बैठ के उठा लेंगे, उठेगा, फायदा तो होगा। क्योंकि राम नाम एक शब्द भी सुने बोले तो उसका फायदा तो मिलेगा। टीवी पर देखिए वो भी। लेकिन असली सत्संग कैसे करे, ये टिप्स आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। और इसका फल जो मिलेगा ना, वो चमत्कारी मिलेगा। आप इस संसार से सुखिया ही सुखिया बटोरोगे और परलोक में सदगति मिलेगा। तो आप सत्संग रोज करें अपने घर में। अब आप प्रश्न करेंगे कि कैसे करें। जब आप ड्यूटी से आते हैं तो पूरे परिवार के साथ आप बैठिए, पत्नी बैठिए, बच्चे को बैठाइए, माता पिता तो उनको भी बैठाइए, आप खुशनसीब है, दादा दादी उनको भी बैठाइए, चाचा चाची सबको बैठाइए एक कमरे में। और थोड़ी देर के लिए आप राम नाम का गुणगान, कृष्ण नाम का गुणगान, शिव नाम का गुणगान, दुर्गा माँ का गुणगान, हनुमंत कथा कहिए। कभी आप कहिए, कभी आपकी पत्नी से कहवाइए, कभी पिताजी से। और कुछ दिनों के बाद आप बच्चों से पूछिए कि राम जी ने पिताजी के आदेश पर क्या किया, प्रभु राम ने कैसे रावण से युद्ध किया। कहने का मतलब है कि उस बच्चे को सुनाइए और कुछ दिनों के बाद सुनिए। ये है असली संगत। और जब पूरे परिवार में आप रोज सत्संग करेंगे तो सत्संग जहां होती है वहां पे प्रभु का वास हो जाता है। ये मैं ना कहता, भागवत कहता है। क्योंकि मैं बिना शास्त्रों का कुछ ना बोलता। मेरा लाइव भी चलता है 9 से 10 रात में, उसमें भी मैं शास्त्रों के आधार पर ही सत्संग करता हूं। आप लोग को टाइम मिले तो जरूर जुड़ना।
तो जब ये भागवत में कि जहां भक्ति होगी वहां प्रभु को जाना पड़ेगा। एक कन्हैया ने भक्ति महारानी को आशीर्वाद दिए हुई है, इसकी चर्चा आपने भागवत में सुनी होगी। तो जब रोज आपके घर में सत्संग होगा तो आपके घर में प्रभु का वास होगा। जब प्रभु का वास होगा तो बाकी क्या रह जाएगा। जो इच्छा धरहि मन माहू, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाई। तो इस तरह से आपके घर में सुखियों की बौछार होगी। दूसरी फायदा ये होगा कि जब आप रोज सत्संग करेंगे ना तो सीधा कनेक्शन आपको परमात्मा से, कन्हैया से जुड़ जाएगा। परमात्मा से जुड़ने का एक ही रास्ता है सत्संग। क्योंकि जैसे ही आप अपने घर में रोज सत्संग करोगे तो खुद कन्हैया चल के आपके घर में आएंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए कि आप रोज सत्संग करिए। सत्संग करने से आपका अगला जन्म में निश्चित मुक्ति मिलेगा। दूसरी फायदा ये होगा कि आपके बच्चे में राम जैसा गुण होगा, कृष्ण जैसा गुण होगा, शिव जैसा गुण होगा। आपको वृद्धाश्रम नहीं जाना पड़ेगा। हमारे शास्त्र में तो मातृदेवो पितृदेवो भव कहा गया है। हमारे तो राम कहते हैं माता पिता की जिसने सेवा कर ले उसे मुझे भजने की जरूरत का है, मैं खुद जाऊंगा। हमारे कन्हैया कहते हैं कि जिसने माँ बाप को पूज लिया वो माँ बाप के रूप में उस घर में मैं ही तो हूँ। प्रत्येक जीव में आत्मा के रूप में मैं अंदर विराजमान हूँ और बाहर से उसको पालन पोषण शिक्षा सब कुछ देने के लिए माँ बाप के रूप में मैं उसके घर में विराजमान हो जाता हूँ उसके जन्म से पहले, ताकि संसार में उसे सब कुछ देने के लिए हम माँ बाप के रूप, माँ बाप ईश्वर का ही तो रूप है हो। तो सत्संग करोगे तो आपकी वृद्धाश्रम भी अच्छी कटेगी, सांसारिक जीवन भी अच्छी कटेगी और मुक्ति भी मिलेगी। तो राधे राधे दोस्तों, आप जरूर अपने घर में सत्संग करिए। यही सत्संग है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।